हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका टॉपिक विद विनय में। दोस्तों, आज हम मेंसुरेशन की पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज के बारे में। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ट्रेपीजियम। तो समलंब चतुर्भुज ऐसी चार भुजाओं वाली ज्योमेट्री आकृति को कहते हैं जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं असमांतर होती हैं, यानी कि दो भुजाएं पैरेलल होती हैं और दो भुजाएं पैरेलल नहीं होती हैं। तो चलिए, तो ये होता है समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम, जिसमें ए बी और डी सी ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, और जहाँ बी सी और ए डी ये दोनों असमांतर साइडें हैं। तो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप होगा कोई भी ज्योमेट्री आकृति जिसके चारों ओर का माप, परिमाप मतलब उसके चारों ओर की जो माप होगी वही उसका परिमाप होगा। तो इसका परिमाप हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये इसका परिमाप हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू एच। समांतर भुजाएं क्या होती हैं? पैरेलल साइडें जो होती हैं 1/2 समांतर भुजाएं। हमने क्या माना था? तो ये हमारी पैरेलल साइड्स हैं ए और सी। ए और सी हमारी पैरेलल साइड्स हैं। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस सी मल्टीप्लाई एच। एच होती है हाइट। तो हाइट क्या होती है? यदि हम यहाँ से सामने वाली भुजा पे लंब डाल दें जो कि 90 डिग्री का होगा, तो ये जो दूरी होती है, ये जो डिस्टेंस होती है, इसी को हाइट कहते हैं। यही समलंब चतुर्भुज की हाइट होती है। इस कोने से अगर हम सामने वाली भुजा पे लंब डाल दें तो यही हमारी हाइट होती है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई एच। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। एक समलंब चतुर्भुज दो समांतर भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि समलंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो हमने पढ़ा है कि समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, वो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि 6 + 8 मल्टीप्लाई हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी। ये हो जाएगा 8 से 14, यानी कि 1/2 8 से 14 मल्टीप्लाई 4, ये 2 से कट जाएगा 7 और 7 चौको 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम समलंब चतुर्भुज की विशेषताएं देख लेते हैं। यदि समलंब चतुर्भुज के दो असमांतर भुजाओं का माप बराबर हो जाए तथा दोनों भुजाएं आधार भुजा से समान एंगल बनाएं, यानी कि समान कोण बनाएं, तो वह समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इसके कहने का मतलब है कि यदि कोई समलंब चतुर्भुज होता है और समलंब चतुर्भुज के दो असमांतर भुजाओं की माप अगर बराबर हो जाए, मतलब कि ये दोनों असमांतर भुजाएं ये हो गई और इन असमांतर भुजाओं की माप बराबर कर दी जाए, यानी कि अगर हम इसको 3 सेंटीमीटर मान लें, इसको 3 सेंटीमीटर मान लें और ये समान एंगल बनाए। मान लीजिए कि अगर ये ए डी ये यहाँ पे 60 डिग्री का कोण अगर बना रहा है तो ये भी 60 डिग्री का कोण बनाए। तो अगर ये दोनों साइडें बराबर हो जाएं और आधार भुजा से सेम एंगल ये दोनों अगर बनाती हैं,
तो ये समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। अगली समलंब चतुर्भुज की विशेषता है कि अगर समलंब चतुर्भुज के विकर्ण सदैव एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, सदैव एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि समलंब चतुर्भुज से यहाँ से विकर्ण खींचा जाए और ये यहाँ से ये विकर्ण यहाँ से खींचा जाए और ये जो विकर्ण है ये यहाँ खींचा जाए, तो इनका जो ये होता है यानी कि इसको समद्विभाजित करता है, यानी कि समान दो भागों में विभाजित करता है। अर्थात अगर इसको O मान लें जहाँ पे ये प्रतिच्छेदित करती हैं, तो जो OA है और OB है ये दोनों आपस में बराबर होंगी और OD और OC आपस में बराबर होंगी। समलंब चतुर्भुज की अगली विशेषता है कि यदि समलंब चतुर्भुज के चारों शीर्ष कोण समकोण हो जाते हैं तो वह एक आयत होगा या वर्ग होगा। तो यदि ये एक समलंब चतुर्भुज है, यदि इसके चारों कोण समकोण हो जाते हैं, अर्थात ये यहाँ से ये 90 डिग्री बना लेता है और ये यहाँ से 90 डिग्री बना लेता है सामने वाले कोण पे, और ये यहाँ से 90 डिग्री बना लेता है सामने वाले कोण पे। तो अगर ये चारों कोण 90 डिग्री के हो जाते हैं, मतलब ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। तो अगर ये चारों कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो ये जो आकृति है या तो ये वर्ग हो जाएगी या तो ये आयत हो जाएगी। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजा में से एक की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा की लंबाई बताइए। तो जैसे कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि ट्रेपीजियम के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया बराबर हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि दोनों भुजाओं का योग जो समांतर भुजाएं हैं। तो 25 प्लस एक समांतर भुजा हमने x मान ली और मल्टीप्लाई जो उनकी हाइट है, जो ऊंचाई है, उनके भुजाओं के बीच की दूरी है वो हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। और हमारा A दिया हुआ है, A हमारा दिया हुआ है 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया दिया हुआ है। तो 2 से इसको काट लेते हैं, 8 पे जाएगा। 8 से इसको काट लेते हैं तो 8 चौको 32 और 8 चौको 32, 44 पे जाएगा। यहाँ से x बराबर 44 माइनस 25, तो ये आ जाएगा 9 1 19, यानी 19 सेंटीमीटर हमारी दूसरी साइड आ जाएगी। 19 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक समलंब चतुर्भुज का परिमाप 32 इकाई है जिसकी 3 भुजाएं 3 इकाई, 8 इकाई और 10 इकाई हैं, तो चौथी भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है किसी भी ज्योमेट्री आकृति की, कोई भी ज्योमेट्री आकृति हो, चाहे वो ट्रेपीजियम हो, वर्ग हो, आयत हो या कुछ भी हो, तो उसके अगर चारों ओर का जो परिमाप होगा वही हमारा परिमाप होता है। तो 3 साइड दी हुई हैं, एक साइड हमें निकालना है। तो हमारी जो भुजा रही होगी वो 3 प्लस 8 प्लस 10 प्लस x बराबर 32। तो x बराबर 32
और ये हो जाएगा 10 8 18, 18 2 20 1 21 माइनस 21 बराबर 11 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक समलंब का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। चारों भुजाएं दी हुई हैं, सिंपली हमें इसको ऐड कर लेना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। तो हमारा इसका परिमाप हो जाएगा 6 4 10, 10 6 16, 1 17 और 17 1 18 और 18 8 26। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेंसुरेशन हम पूरा कवर करेंगे, मेंसुरेशन हम पूरा पढ़ेंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।